वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट आज ज्योमेट्री यानी 2 डायमेंशन फिगर्स का परिमाप का पार्ट लेके आया हुआ है। ये भाग 1 है। इसमें अब हम त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज बहुत सारी चीज़ों को आज उसके परिमाप यानी पेरीमीटर निकालने के कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब मतलब परिक्रमा करना। कोई भी अगर फिगर दिया है तो उसका परिक्रमा करना, यानी किसी भी रैखिक आकृति। अब एक आप चीज़ देखिएगा कि त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज ये सब क्या होते हैं? 2 डायमेंशन फिगर होते हैं। 2 डायमेंशन फिगर किसको कहते हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल हो, ऊंचाई ना हो। जैसे 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें जैसे हम अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हमारा हमने कार्टेशियन प्लेन निर्देशांक ज्यामिति में देखा है ना, एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस होते हैं इस तरीके से, वाई वाई डैश। तो इस तरीके से अगर फिगर को हमको रिप्रेजेंट करना हो, त्रिभुज आया तो इसको हम इस तरीके से 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे। त्रिभुज क्या होता है? बहुत सारे अगर हम बिंदुओं को मिलाएं तो त्रिभुज बनेगा। आयत भी बहुत सारे बिंदुओं को मिला दें तो ये क्या होता है? एक तरीके से जो होता है समतल प्लेन होता है, जिसपे क्या होते हैं, इन सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? 2 डायमेंशन फिगर होते हैं। 2 डायमेंशन फिगर मतलब लंबाई और चौड़ाई पे ही इसमें काम होता है, इसमें ऊंचाई नहीं होता। ठीक है। अब हम लोग परिमाप देखते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। तो किसी भी रैखिक आकृति की, रैखिक आकृति मतलब सीधे जो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं उनका हम पेरीमीटर निकालते हैं, और जो गोले और उससे निकलते हैं उनका हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, अगर हमको वृत्त का निकालना है तो वृत्त का हम पेरीमीटर नहीं निकालते, सरकमफ्रेंस उसको बोलते हैं। तो किसी भी रैखिक आकृति मतलब सीधे आकृति जो होते हैं, सभी भुजाओं का योग ही जो होता है, यानी अगर कोई भी आकृति दिया हो उसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो इस पर हम क्या कर लें, सब पे जितना दूरी हम चलेंगे, यहाँ से यहाँ, 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 इन सबको हम जोड़ दें, कितना कितना है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा, परिमीटर। यानी अर्थात सीमाओं की सभी लंबाई को, तो सभी लंबाई जितनी होंगी इसी को हम बोलेंगे उसका परिमाप। तो बहुत ही कंसेप्ट अच्छे से आप लोग समझें। अब त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो बंद आकृति का मतलब जैसे ए बी सी, ये क्या है? बंद है ना, ये बंद, इसको बंद कहेंगे। तो ए बी सी, इसका नामकरण ए बी सी कर दिया। अब त्रिभुज के गुण क्या क्या होते हैं? इसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं? ए बी सी अगर ये है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। तो भुजा कौन कौन सी हो जाएगी? ए से बी, ए बी एक भुजा हो गई। दूसरा कौन सी भुजा हो जाएगी? बी से सी, बी सी एक भुजा हो गई। और सी ए एक भुजा, सी ए हो गई। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस चलते हैं, ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है। तो ये हो गए। 3 कोण होते हैं। तो कौन कौन से कोण हो गए? एक ये और एक ए। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण को ऐसे लिखते हैं। उसके बाद तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी इसका 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 सम, त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ये सब बेसिक चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन आप फटाफट करोगे। किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब चाहे हम ए बी धन बी सी कर लें, ये बड़ा हो जाएगा ए सी से। ये और इसका जोड़ अगर कर लें तो ये बड़ा हो जाएगा। या हम ले लें बी सी धन ए सी अगर ले लें तो ये बड़ा हो जाएगा किससे? तीसरे वाले से। तो मतलब 2 कोई भी भुजा आप ले लो, तीसरे से वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है 2 भुजाओं का, किन्हीं 2 भुजाओं का सम जो होता है हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है तीसरी भुजा से। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में देने जा रहा हूँ। ये आप देखिए, जैसे ये है ए बी सी, अगर त्रिभुज है तो कोण को हम जनरली क्या होता है? कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए के सामने जो भुजा होगी उसको स्मॉल ए, बी के सामने भुजा होगी स्मॉल बी, और सी के सामने जो भुजा होगी स्मॉल सी। यानी हम ये कह सकते हैं ए बी की लंबाई स्मॉल सी, बी सी की लंबाई स्मॉल ए, और इसके बाद ए सी की लंबाई स्मॉल बी। यानी जिस कोण के सामने की भुजा हमको दिखाने उसी के छोटे लेटर से हम दिखाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आप लोग कंसेप्ट एकदम क्लियर करके यहाँ से जाएंगे, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, भुजाओं के अनुसार और कोणों के अनुसार।
तो कोणों के अनुसार उनका नामकरण कुछ और होगा, भुजाओं के अनुसार कुछ नामकरण और होगा। तो भुजाओं के अनुसार समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। समद्विबाहु आइसोसेलेस, विषमबाहु जो होगा ये स्केलिन होता है। तो और उसके बाद कोणों के अनुसार न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। न्यून कोण तुम्हारा आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, ठीक। अब एक एक को हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये हो गया ए बी सी, इसको हम समबाहु त्रिभुज कब बोलेंगे, जब इसकी तीनों भुजाएं यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और इसके प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, जब भुजाएं बराबर होंगी तो इसके कोण भी बराबर होंगे, तो प्रत्येक कोण यानी एंगल ए बराबर होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हर एक कोण, और अंदर की कोणों का मान कितना होता है, अगर ये 60 है 60 है 60 है तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। अंदर के कोणों का मान कितना होता है, जोड़ 180। तो इस तरीके से जो है समबाहु त्रिभुज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। समबाहु के बाद हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, जैसे ए बी सी है, ये इसके बराबर जैसे किसी भुजा को अगर बराबर दिखाना है ना, तो अगर एक इसको काट रहे हैं इसको काट रहे हैं तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये आपस में बराबर है। अगर ये इसको कर देते तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाते, यहाँ पे हमने अगर तीनों कर दिया तो तीनों आपस में बराबर है। अब ये यानी ए बी बराबर किसके है, ए सी के हो गया। तो जो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हों तो उसको बोलते हैं हम क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिस भुजा अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने का कोण उसके सामने के कोण के भी बराबर होगा। तो यानी ए बी के सामने का कोण ये होगा इसके सामने, और इसके सामने का कोण, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसमें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हों, बराबर ना हो। तो अब जैसे ये है, मान लिया ए बी सी, तो ए बी ना तो बी सी के बराबर होगा, ना बी सी के बराबर होगा, ना सी के, तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। अब हम कोणों के अनुसार त्रिभुज देखते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम न्यून कोण देखते हैं क्या होता है। तो ये अगर जो है हमारा कोण बना ए बी सी, इस कोण को न्यून कोण कब बोलेंगे, न्यून कोण क्या होता है, जिस कोण का मान क्या हो, कोण जो हो 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो न्यून कोण मतलब कहाँ से शुरू होता है, 1 डिग्री से कितने डिग्री तक, 89 डिग्री तक के कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो 1 डिग्री से 89 डिग्री तक के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो। तो यानी ए बी सी सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, यानी 1 से लेके 89 डिग्री के बीच में हो। तो सभी कोण अगर न्यून कोण होंगे तो क्या होगा, यानी ये सब कोण क्या हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों कोण जो होंगे ये किसके किसके बीच में लाए करेंगे, 0 से 89 डिग्री के बीच में आएंगे इन सब कोण, ठीक है। तो इनको हम बोल देंगे न्यून कोण, ठीक है। अब क्लियर है ना आपका, यानी एंगल ए, तो अगर हम देखें क्या जो हमने अभी बताया था, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल ना बताया था, समबाहु त्रिभुज, तो उसमें सभी कोण कितने के होते हैं, अगर सभी कोण देखें तो 60 डिग्री के होते हैं ना, तो ये न्यून कोण त्रिभुज भी हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो 90 का हो, 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। 1 डिग्री 90 का हो गया तो इसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देखिएगा आप लोग, जब त्रिभुज इस तरीके से हम बनाते हैं तो सभी कोण को हम ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे, लेकिन समकोण में इस तरह हम दिखाते हैं। तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें एंगल बी जो है, कोण बी जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसलिए इसको हमने समकोण त्रिभुज बोल दिया। अब समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है,
अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 90 जो कोण होता है इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद एक हमारा यहाँ पे इसको लंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार यानी बेस। और ये होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये ध्यान रखिएगा, केवल किसमें ये अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, केवल ये समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर धन बेस स्क्वायर, पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ये बनता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो जहां भी लगेगा, कहाँ भी हमारा समकोण त्रिभुज होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम भुजाओं के बीच में रिलेशनशिप इस तरीके से लगा लेंगे। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण क्या होता है? जिस कोण का मान क्या हो, कोण जो हो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम बोलेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण यानी जिस त्रिभुज में एक कोण जो क्या हो 90 से बड़ा 180 से छोटा हो, उसको हम त्रिभुज को बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो पहले अधिक कोण समझ लेंगे, फिर अधिक कोण त्रिभुज। तो अब देखिए, यानी 90 से बड़ा मतलब 91 डिग्री से लेके 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक के जितने भी कोण होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। 91 डिग्री से 179 डिग्री के बीच में जितने भी, मतलब 91 को भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी लेंगे, इसके बीच के भी जितने भी होंगे कोण उनको अधिक कोण बोलेंगे। तो अधिक 90 तक, 90 में क्या होता था, इस तरह बनता था। अब क्या होगा, ये थोड़ा इधर झुक जाएगा, तो कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन गया। तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा हो गया। तो 90 से बड़ा हो गया तो यानी ए बी सी जो त्रिभुज बना, ये क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। या ऐसे हम दिखा दें, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या हो गया, एक कोण ही क्या हो जाए, अगर इससे बड़ा हो जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे, 90 से बड़ा हो जाए तो हम बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से त्रिभुजों का भी हमने कंसेप्ट आपको दे दिया। अब त्रिभुजों का हमको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। हमने बताया था कि कोण ए के सामने की भुजा को छोटे ए से, बी के सामने की भुजा को छोटे बी से, सी के सामने की भुजा को छोटे सी से दिखाते हैं। तो अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो पूरे इसके पाथ पे हम चल दें, इसका जो रास्ता है पूरे पे हम चल दें, वही क्या हो जाएगा, जहाँ से शुरू करो वहीं पहुँच जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरे का परिमाप हो जाएगा। एक परिक्रमा हम लगा लेंगे। ठीक, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, पूरे का परिमाप आधा का आधा, यानी एक साइड ए हो गया, सबको जोड़ दो पूरे भुजाओं को और बटे में 2 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप बन गया। तो परिमाप, इसका अब परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या बन जाएगा, परिमाप बन गया हमारा ए धन बी धन सी, ये इसका परिमाप बन गया और अर्ध परिमाप उसका आधा बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का अगर हमको निकालना हो तो अब ध्यान से देखिए। समबाहु त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये सभी भुजाएं क्या होती हैं, अगर ए है, बी है, सी है, जैसे ए है तो इसमें ये अगर ए है तो ए और बी और सी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, समबाहु त्रिभुज की बात अगर करें। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसका मान लिया हमने x है भुजा, तो इसका अगर परिमाप निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x धन x बराबर 3x, यानी हम कह सकते हैं 3 गुणे भुजा। तो परिमाप जो आएगा इसका 3 गुणे भुजा। और हमेशा याद रखिएगा इसका जो वो होगा यूनिट होगा या तो सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, इस तरीके से होता है कि जो भी आएगा इस तरीके से आएगा, उस पर घात तो नहीं रहेगा। तो यानी 3 साइड अगर हैं और तीनों साइड बराबर हो जाए, ए और बी और सी तीनों आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और उसको मान लिया x, तो तीनों को भुजाएं अगर x हो गई तो अब x को जोड़ दिया तो 3x हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, तो 3 गुणे x का मतलब क्या होता है, भुजा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 गुणे x रख लिया, यानी भुजाओं का 3 गुना कर दें तो हमको समबाहु त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना चाहें तो हमने बताया था ना, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लिया ए बी सी अगर ये है तो ये भुजा इसके बराबर है, तो मान लिया
ये भी x है, ये भी x हो जाएगा, और इसको हमने मान लिया कुछ भी है, y मान लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, परिमाप, परिमाप हो जाएगा x धन x धन y। तो तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, x धन x मिलकर 2x धन y। यानी इसमें कुछ करना नहीं है, बस भुजाओं को क्या कर देना है, बस जोड़ देना, वही उसका परिमाप हो जाएगा। कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें। अब हम लोग चतुर्भुज की बात करते हैं। त्रिभुज हमने देख लिया, तो चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति को, बंद होना चाहिए ये, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, यहाँ भी, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। तो सभी कोणों का योग कितना होता है, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तीनों ए बी सी डी, तो इसका मान कितना हो जाता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। हमने तो देख लिया कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति तो होगा ही, ये चतुर्भुज तो है ही, इसमें आमने और सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समांतर क्या किसको बोलते हैं, समांतर वे दो भुजाएं समांतर कब कही जाती हैं, जब उनके बीच की दूरी हर जगह पे क्या हो, बराबर हो, कहीं भी ये दूरी अलग ना हो। तो हमेशा अगर ये 5 यहाँ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, तो हर जगह जहाँ, तो दो अगर लाइनें क्या हों एक दूसरे के समांतर कब कही जाएंगी, जब इनके बीच की दूरी पर क्या होते, हमेशा बराबर हो। तो ये और ये समांतर भी हैं, यानी इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी, और बराबर भी हैं, यानी ए बी जो होगा ये डी सी के बराबर है। और समांतर को कैसे दिखाते हैं, ए बी समांतर ऐसे लिखते हैं डी सी, यानी ये इसके समांतर, इसी तरह ये इसके समांतर, ए डी इसके बराबर भी होगा, किसके, बी सी के, और ए डी जो होगा समांतर बी सी के होगा। तो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, तो भुजाएं तो बराबर हमने बता दिया, तथा समांतर हों, समांतर भी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। और क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक, ये दो कर दिया हमने, ये इसके है, तब इसमें सामने के कोण कौन सा, कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर कोण डी, ये भी होगा इसमें। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें अलग से बना ले रहा हूं फिगर ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे है ए बी सी डी, इसके विकर्ण किसको बोलते हैं, ये इसके आमने सामने के उसको शीर्ष को मिलाने वाले, और इसको ये मान लिया ओ है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, तो इसी को समद्विभाजित करते हैं ना, दो बराबर भागों में एक दूसरे को काट रहे हैं। ए सी को डी बी काट रहा है दो बराबर भागों में, यानी इससे क्या हो जाएगा, ए ओ सी के जो होंगे बराबर होंगे, इसी तरह बी ओ और ओ डी बराबर होंगे, तो इसी को बोलते हैं समद्विभाजित करना, दो बराबर भागों में बांटने को ही समद्विभाजित बोलते हैं। अब हमको परिमाप निकालना है किसका, समांतर चतुर्भुज का। अब ध्यान से देखिए, अब ये जैसे ए, तो चारों भुजाओं को लंबाई को क्या कर दो, हम जोड़ देंगे, ए बी सी डी। तो अगर मान लिया ये इसके बराबर, मान लिया अगर ये ए है पूरा, तो ये भी तो ए होगा, ये हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, बराबर होते हैं ना आमने सामने के, ये इसके बराबर। तो अब क्या होता है, चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो परिमाप अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, ए धन बी, फिर इधर ए, फिर ए धन बी, तो ए और ए मिलके कितना हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, और बी धन बी मिलके 2b हो जाएगा। और इसको हम दो बाहर, अगर दोनों में से बाहर निकाल लें, इसको कॉमन है ना, तो ए धन बी, तो हम ये कह सकते हैं 2 गुणे भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ये क्या हो जाता है, इसका परिमाप हो जाता है, किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वही किसका होता, आयत का भी होगा, क्योंकि आयत भी तो समांतर चतुर्भुज होता है, बस उसमें फर्क क्या होता है, आयत में बस क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो पता है, इक्वल होती हैं, ये भी पता है, बस इसमें क्या होता है, ये कोण जो होते हैं क्या होते हैं, इसके सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इसके सभी कोण आपस में बराबर भी होते हैं, और कितने 90 के होते हैं, तो आयत में 90 के हो जाते हैं, बस यही फर्क है दोनों में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं आयत, ऐसे समांतर चतुर्भुज, अब इसीलिए बोला ऐसे समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर तो होगी, आयत है तभी ना।
तो प्रत्येक कोण बस क्या हो जाता है इसमें 90 का हो जाता है। तो सब आपस में यानी ए बराबर बी बराबर सी सब आपस में इक्वल भी तो होंगे, 90 के अगर हो रहे हैं बराबर 90, यही तो होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ये तो होगी ही। ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये इसके बराबर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसमें भी बताया था कि ये इसको काटेगा इक्वल पार्ट में, तो उसमें यही हो जाएगा ए ओ बराबर ए ओ, ये यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, बस इसी को बोलते हैं। अब परिमाप की बात करें, परिमाप की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, परिमाप वही उसमें जैसा इसका होगा, दोनों भुजाओं को जोड़ दो 2 बार और इसको 2 बार जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, जो उसका था सेम वही चीज हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। इसके बाद इसका विकर्ण निकालना हो, अब ध्यान से देखिएगा, विकर्ण निकालना है। विकर्ण तो यही होता है ना, जो इसको हम मिलाते हैं ए बी सी डी, इसको हम बोलेंगे बी डी क्या है विकर्ण है। अब इसको निकालना है, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये हमको बी डी निकालना है, तो हमने बताया था ना एक कि अगर ये 90 बनता है तो इसमें हम ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 90 के सामने वाला जो हो जाएगा कर्ण बन जाएगा, और ये आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा लंब बन गया। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका विकर्ण बी डी निकालना है। तो बी डी यानी कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कर्ण है क्या बी डी है, तो बी डी का स्क्वायर, आधार क्या है बी सी का स्क्वायर, और ये क्या है सी डी है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो बी डी बराबर, जब इधर क्या होता है स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आता है स्क्वायर रूट आता है, तो ये बन जाएगा बी सी का स्क्वायर धन सी डी का स्क्वायर। अब जो जो इसमें भुजाएं दी हों उसके हिसाब से यहाँ पे रख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग समचतुर्भुज की बात करते हैं जिसको रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं, ये इसके ये चारों भुजाएं बराबर हों, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे ए बी सी और यहाँ डी लिख लिया, तो ए बी बी सी सी डी डी ए, ऐसे भी तो हम सीक्वेंस में देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये हमारा ये समचतुर्भुज नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज, इसके आमने सामने बराबर है देखिए, और इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर है। दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा होगा, इसमें सामने तो है ही सब, लेकिन ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जिसमें भी समांतर होती थी इसमें भी समांतर हो गई, ठीक। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये भी हो गया। विकर्ण एक दूसरे को उसमें क्या करते थे समद्विभाजित करते थे, ये बस केवल काटते थे, लेकिन इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को काटेंगे तो, लेकिन 90 कोण बनाएंगे यहाँ पे, तो 90 पे काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे अगर O है तो AO बराबर OC, AO बराबर OC और BO बराबर OD तो होगा ही। और ये कोण जो बन रहा है केंद्र पे यानी AOB और BOC और COD और DOA, ये जो होता है 90 बनता है। तो ये तो बराबर कटते ही कटते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो है बराबर कट रहे हैं, लेकिन जो कोण ये बन रहा है ये 90 पे एक दूसरे को काटते हैं, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। तो ये जो है 90 पे एक दूसरे को काटते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो यहाँ का कोण होंगे सब ये 90 के होंगे, 90 के, ठीक है। अब हम लोग इसका परिमाप देख लेते हैं। तो परिमाप के केस में अगर हमने मान लिया ये समबाहु, ये हमारा समचतुर्भुज, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो मान लिया सब भुजाएं ए हो गई। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, परिमाप के केस में सभी चारों को जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए धन ए मिलके 4a, यानी हम इसको कर सकते हैं 4 गुणे भुजा, ये इसका क्या हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर की बात कर रहा है।
अब देखिए सम चतुर्भुज तो होगा ही होगा, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती तो स्क्वायर की भी बराबर होती हैं, और सम चतुर्भुज के सारे गुण इसमें होते हैं। जैसे हमने बताया था ना आयत, और उसमें बताया था, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज और आयत की सभी प्रॉपर्टी इक्वल होती है, बस उसमें कोण 90 हो जाता है, किसमें, आयत में। इसी तरह इसमें वर्ग में क्या हो जाएगा, कोण 90 का हो जाएगा। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये तो होगा ही होगा, जैसा कि सम चतुर्भुज है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बराबर नहीं, ए बी बराबर बी सी और सी डी, और उसके बाद डी ए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो हो गई। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ए बी समांतर किसके हो जाएगा, डी सी के, ये भी हो गया। और इसी तरह बी सी समांतर हो जाएगा किसके, बी सी समांतर हो जाएगा डी ए के, ये भी हो गया समांतर। और चारों कोण बराबर होते हैं और 90 होते हैं, तो ए ये कोण इसके बराबर, इसके सभी क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं। बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री। और विकर्ण एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं, तो सम चतुर्भुज में भी करते थे ना, तो सम चतुर्भुज और इसमें बस यही डिफरेंस है, तो इसके कोण जो होते हैं क्या हो जाते हैं, 90 के और बराबर हो जाते हैं, और उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये इसको और इसको काटेगा, लेकिन ये 90 पे काटेगा, और उसमें भी 90 पे काटता था, दोनों में 90 पे काट रहा है, उसमें भी काटता था। अब हम लोग तो यानी इसके ये कोण सब क्या हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे, 90 पे काटता है। अब परिमाप की बात करें तो जो उसका परिमाप होता था किसका, सम चतुर्भुज का, वही क्या हो जाएगा, वर्ग का भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, या एक तरीका और इसमें ये भी तो हम कर सकते हैं, विकर्ण निकालना हो, विकर्ण जैसे अब देखते हैं, ध्यान से समझा ही देता हूँ आप लोगों को। ए बी सी डी अगर ये है, मान लिया सभी भुजाएं इसकी ए हैं, तो विकर्ण क्या होता है, ए सी होता है। अब ये 90 अगर बनना है तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना। अगर ये 90 बन रहा है, जैसे विकर्ण निकालना हो तो क्या हो गया, ये अगर विकर्ण है ए सी और ये सभी साइडें क्या है, ए मान लिया हमने, भुजा है, तो इसका विकर्ण अगर निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना। तो पाइथागोरस में इसके सामने ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो क्या होता पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच यही तो है ए सी, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर धन ये स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, दोनों बराबर है ना, ये लगा दिया हमने, आधार और लंब दोनों बराबर हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए धन ए मिलकर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो ए सी बताया ना, जब इधर स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। अब 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ए का निकल जाएगा, यानी a√2, यानी इसकी लंबाई a√2 हो जाएगी इसी की। तो अगर हमको निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग सबलंब चतुर्भुज देखते हैं, जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज, 4 भुजाएं तो घिरी होंगी, आगे चतुर्भुज तो होगा ही, जिसके कोई भी सम्मुख भुजा समांतर हो, मतलब केवल एक ही पेयर जो है समांतर हो, ये यानी डी सी इक्वल नहीं है, समांतर है, डी सी समांतर हो किसके, ए बी के। तो कोई भी जो है भुजा समांतर हो, डी सी जो है ए बी के समांतर हो। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को समलंब की ऊंचाई कहते हैं। अब ये जो समांतर भुजाएं, इनके बीच की अगर यहाँ पे दूरी देखें, ये जो है ये क्या होता है, इसको मान लिया ई है, तो ये डी ई जो है ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऊंचाई बोलेंगे, किसकी, समलंब की, यानी लंबवत दूरी, यही हो जाता है ऊंचाई उसकी। अब जैसे समबाहुभुज क्या होता है, जिस बहुभुज का मतलब तो क्या होता है, जिसमें भुजाएं जो हैं, अब 4 तक तो हमने सीखा है, यानी 4 से ज़्यादा जितनी भी भुजाएं हों उनको समबाहुभुज बोलेंगे, और सभी क्या हों, बराबर भी हों। ठीक है, अगर सभी क्या हों, बराबर हों, इस तरीके से अगर हम मान लें ये है, उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, तो अगर ये सभी क्या हों, भुजाएं सभी बराबर हों और सबके कोण भी बराबर हों, सभी कोण आपस में बराबर हों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। तो अगर इसमें मान लिया n भुजा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें n भुजाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर n भुजाएं हैं और सबकी लंबाई क्या है, मान लिया भुजा की ए है, तो a को हम जोड़ देंगे, a धन a कितने बार, n बार। अब जैसे इसमें मान लिया तो ये क्या हो जाएगा,
ए इंटू एन। अब जैसे जिसमें 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं मान लिया बहुभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं, ठीक है, 6 भुजाएं और सबकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है उसका परिमाप बताओ। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 2 को अगर हम 6 बार जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, 12 ही तो आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आज आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। सर्कल देखते हैं। वृत्त, वृत्त क्या होता है, एक स्थिर बुंद के सापेक्ष समान दूरी पर स्थित समद् बिंदुओं को, अब समान दूरी पे यानी इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, सबकी दूरी अगर क्या हो समान हो जाए, अगर कोई बिंदु मिल जाए इस तरीके से, तो उसका जो क्या होता है बिंदुपथ होता है। बिंदुपथ मतलब इसका जो पाथ होता है, अगर ऐसे देखें चारों तरफ पर घुमा दें और सब दूरी बराबर हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो इसका पाथ होता है, पथ होता है, बहुपथ, इसी को बोलते हैं हम वृत्त। ठीक है, और जिस पॉइंट जो स्थिर पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस वृत्त का केंद्र बोलते हैं। यानी केंद्र के सापेक्ष अगर बहुत सारे बिंदु हों और केंद्र से उनकी दूरी बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको वृत्त बोलेंगे। तो केंद्र क्या हो गया इसका, अगर वृत्त की बात करें तो केंद्र क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से, और इसको क्या बोलते हैं, जो चारों तरफ इस ये पूरा घूम रहा है इसको बोलते हैं परिधि। परिधि मतलब इसके परिक्रमा कर रहे हैं ना, परिधि। और उसमें क्या परिमीटर होता था, इसमें परिधि, यानी उसमें होता था हमारा, उसका क्या निकालना होता था, परिमीटर निकालना होता था। तो ये परिधि होता है, परिमाप निकालना होता था। तो इसमें परिधि, तो इसको केंद्र से परिधि में कहीं भी अगर हम इसको मिलाते हैं, रेखा जो होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, व्यास क्या होता है, ये अगर केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी, यानी इस, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा जो लाइन होता है, और एक चीज़ याद और रखिए, ये हमारा जैसे ए बी, ये हमारा केंद्र हो गया, तो ए बी हमारा, इसको क्या बोलते हैं, जो लाइन इसको ज्वाइन करते हैं किसी दो पॉइंट को, इसी को हम बोलते हैं जीवा। तो केंद्र से होकर जो जीवा जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। यानी क्या होता है, किसी भी वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो जीवा जो होती है सबसे बड़ी व्यास होती है, जो कहाँ से जाती है, केंद्र से होकर जाती है। ये हो गया इसको डायमीटर। जीवा हमने बता दिया, जीवा ए बी हो गया, किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली। वृत्त चाप क्या होता है, जो जीवा जो होती है क्या होता है, वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है, दो भागों में इस तरीके से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा चाप हो गया, तो ए बी, ऐसे चाप को हम ऐसे दिखाते हैं, और ऐसे दिखाएंगे तो इसका मतलब जीवा हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, रेखा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। ये तो चाप को दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, तो इसको बड़ा चाप अगर दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला चाप हो जाएगा बड़ा, और छोटा चाप अगर लिख देंगे इसमें छोटा, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये वाला चाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इसमें, ध्यान से आप लोग देखेंगे। परिधि क्या होता है, तो ये जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त के चारों तरफ जो ये बाउंड्री होता है, यही जिस पे हम ये पूरा, इसी को हम बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। त्रिज्या खंड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, अगर ये केंद्र ये है हमारा, तो केंद्र से अगर ये ए और बी, तो ये अगर हमारी एक जीवा है, ये अगर हमारा एक चाप है, तो चाप, दोनों चाप को अगर हम केंद्र से मिला दें तो ये जो भाग होता है इसी को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। यानी दो त्रिज्या के बीच का खंड जो होता है त्रिज्या खंड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो जो बड़ा वाला पोर्शन होता है, क्योंकि इधर तो इसको बोलते हैं बड़ा त्रिज्या खंड, और ये छोटा त्रिज्या खंड, छोटा ए बी, ये वाला पोर्शन त्रिज्या खंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्या होती है, जीवा होती है, और जीवा और केंद्र के बीच जो ये पोर्शन बनता है इसी को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग परिवृत्त देखते हैं। तो परिवृत्त क्या होता है, अगर कोई मान लिया त्रिभुज है तो इसके चारों तरफ जो बाहर से वृत्त खींचा जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, परिवृत्त। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो ये जनरली हम जो है
इस तरीके से परिवृत्त ये हो जाता है। अंतःवृत्त क्या हो जाता है? तो त्रिभुज के अंदर अगर जो वृत्त खींचा जाता है तो इसे हम बोलते हैं अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त मतलब अंदर की तरफ, बाह्य वृत्त, परिवृत्त का मतलब बाहर की तरफ, जो इसको बाह्य वृत्त भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेके आप लोगों के लिए आता रहूँ।